और मैं ये कहती हूँ कि धैर्य और संयम, और उसमें भी भाषा संयम, बेहद ज़रूरी होता है इस तरह की चीज़ों को सुलझाने के लिए। अगर आप धीरज खोते हैं, अधीर होते हैं, उतावले होते हैं, तो कभी भी संकट का हल नहीं निकलता। अगर आप भाषा संयम खोते हैं तो दूसरा प्रवोक होता है, इसलिए हल नहीं निकलता। तो हम धीरज भी बनाए हुए हैं, भाषा संयम भी बनाए हुए हैं, और इसलिए हमने अपने तमाम लोगों को नक्शे के साथ क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। मैं अंत में, क्योंकि चाइना पर जो स्टैंड उन्होंने कहा कि क्या है, वो आपको मालूम है, विदेश मंत्री आप रहे हैं, कि अपने यहाँ ये प्रथा है कि हम जो स्टैंड्स हैं उनको लिख कर पढ़ते हैं ताकि कॉमा फुल स्टॉप की भी गलती ना हो जाए। तो मैं अंत में सबसे ज़्यादा वही लूँगी, पहले मैं बाकी चीज़ों का जवाब दे दूँ, लेकिन जो हमारा स्टैंड है उसको मैं पूरे का पूरा पढ़कर जो भारत सरकार का स्टैंड है बताऊँगी, ताकि उसमें किसी भी तरह का ये गुंजाइश ही ना बचे कि आप उसका कोई और अर्थ निकाल सकें। आपने तो ये कहा था, आपने तो ये कहा था, तो इसीलिए उसको मैं बिल्कुल अंत में लूँगी। लेकिन मैंने ये कहा कि हमने अपनी ओर से पहल की और सबको ये बात बताई कि चाइना और भूटान के बीच में और सिक्किम के बॉर्डर पे ये जो स्टैंड ऑफ है वो क्यों है और उसमें हमारा क्या मत है। और मैंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि सब लोग इससे सहमत हुए। शरद पवार जी और मुलायम सिंह यादव, दो पूर्व रक्षा मंत्री, उसमें थे बैठक में, और उन्होंने भी ये कहा, बल्कि शरद पवार जी ने तो अपना एक उदाहरण देते हुए कहा कि मेरे समय में ये ऐसी स्थिति हुई थी, लेकिन हम लोगों ने पेशेंस रखी थी, आप भी धीरज मत खोइए। हमने कहा हम बिल्कुल धीरज नहीं खोएंगे, हम बिल्कुल भाषा संयम बना करके रखेंगे ताकि इसका हल निकले। अब राम गोपाल यादव जी से मैं कहना चाहूँगी, आपने कहा युद्ध की तैयारी रखो। राम गोपाल जी, युद्ध की तैयारी तो होती है तभी तो सेना होती है, वरना कोई देश सेना क्यों रखे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं निकलता, युद्ध के बाद भी संवाद करना पड़ता है तब निकलता है। युद्ध अपने आप में समाधान नहीं देता, जीते हारे लोग भी टेबल पर बैठते हैं तब समाधान निकलता है। तो बुद्धिमत्ता का तकाजा ये है कि युद्ध बिना किए संवाद कर लो और उससे रास्ता निकाल लो, तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। से यहाँ तक युद्ध की तैयारी का सवाल है, सेना है यहाँ और वो सेना होती ही युद्ध के लिए, लेकिन युद्ध से समाधान नहीं निकलता। इसीलिए मैं कह रही हूँ धैर्य और भाषा संयम और डिप्लोमेटिक चैनल्स, इन्हीं से निकलता है समाधान। आपने कहा कि आप अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाइए, तभी पड़ोस के लोगों को लगेगा कि चीन अगर हम पर हमला करेगा तो हमें आप बचा लेंगे। युग बदल गया राम गोपाल जी, युग बदल गया। अब सामरिक क्षमता से देश नहीं जाने जाते, अब आर्थिक क्षमता से देश जाने जाते हैं। और इसीलिए जो शरद यादव जी ने बात की, उनसे सहमत हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि आज पड़ोसियों को ये नहीं है कि चीन उन पर हमला करेगा तो भारत का साथ चाहिए। अगर भारत की सामरिक क्षमता बढ़ते हुए देखेंगे तो हम ही से डरने लगेंगे कि पता नहीं यही हम पे हमला करेंगे। आज पड़ोसियों को अपने विकास में आर्थिक मदद चाहिए, और इसलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, का मतलब केवल देश के अंदर का नहीं है। मैं चाहता हूं कि भारत की प्रगति में मेरे हर पड़ोसी देश का विकास हो। ये जो भावना है ये पड़ोसी देशों को आश्वस्त भी करती है और ये उनको ये भी कहती है कि भारत का अगर विकास होगा तो भारत के विकास का लाभ हमें भी मिलेगा। इसलिए सामरिक क्षमता बढ़ाने की बजाय आज आर्थिक क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं बहुत ज़्यादा अदब से ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो आर्थिक क्षमता बढ़ रही है उसमें भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना से आ रहा है। मैं अगर आपको आंकड़ा दूं, 116 बिलियन $US था 2014 में, हमारे से पहले मई 2014 से, आज बढ़कर 160 बिलियन $US हुआ है, 37% की बढ़ोतरी। तो जो बात सतीश मिश्रा कह रहे थे ना, नहीं है अभी इस समय, उन्होंने ये कहा था कि आप पूरे बायलैटरल रिलेशंस पर बात करो, उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, स्टेक है।